हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग कोटक बैंक के फंडामेंटल और टेक्निकल के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं और करेंट चार्ट पैटर्न के हिसाब से कंपनी को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो फर्स्ट हम लोग कंपनी के कुछ फंडामेंटल फिनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद कंपनी के टेक्निकल के बारे में बात करेंगे। फिनेंशियल्स के अंदर जो Q1 का रिजल्ट आया है उसमें जो की हाइलाइट्स है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम डिक्लाइन हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करेंट क्वार्टर में और होके 8043 करोड़ का हो गया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1.1% से ये बढ़ भी गया है और इंटरेस्ट इनकम फेल हुआ है 21.4% से, यानी जो इंटरेस्ट इनकम बैंक को पे करना पड़ता है। तो ये मेनली फेल हुआ है लोअर कॉस्ट ऑफ फंड की वजह से। आरबीआई का रेपो रेट करेंटली कम है, इसके वजह से यहाँ पे फंड का जो कॉस्ट है वो काफी कम है और एनआईएम यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी एक्सपेंड किया है 22 बेसिस पॉइंट से ईयर ऑन ईयर से, जो हो जाता है 4.66%। और उसके साथ एनआईआई यानी नेट इंटरेस्ट इनकम भी कंपनी का इंक्रीज होके हो गया है 5192 करोड़ का और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये 8.3% से बढ़ा है। कंपनी का नॉन इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ा है 21.9% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 4757 करोड़ हो गया है और मेजोरिटी ये जो बढ़ा है नॉन इंटरेस्ट इनकम, ये मेनली कंपनी का जो इंश्योरेंस बिजनेस है और अदर इनकम है वहां से मेजोरिटी कंट्रीब्यूशन कर रहा है। कंपनी का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 23.4% से बढ़ा है, जो बढ़ के 6343 करोड़ हो गया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 26.8% से घटा भी है। इसकी वजह से कंपनी का जो प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट है वो भी स्लाइडली रोज हुआ है। अगर कंपनी का यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज्यादा नहीं बढ़ता तो यहाँ पे प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट जो है वो और भी बढ़ सकता था, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे स्लाइडली ही बढ़ा है। उसके साथ कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2.5% से घट गया है और घट के होके 1806 करोड़ का हो गया है, जो पिछले साल था 1087 करोड़। और ये जो प्रॉफिट कम हुआ है जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसके बढ़ जाने से, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का बढ़ गया है। इसके साथ कंपनी के करंट क्वार्टर के रिजल्ट में और भी हम लोगों को इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसे कि कंपनी का जो कासा रेशियो है वो इंप्रूव होके हो गया है 60.2%, जो प्रीवियस ईयर में यानी प्रीवियस ईयर के इसी क्वार्टर में था 56.7% का और ये स्लाइडली रिड्यूस हुआ है क्वार्टर 4 के रिजल्ट से, यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 के जो क्वार्टर रिजल्ट है वहां पे था 60.4%। इसके साथ कंपनी का जो सेविंग्स अकाउंट का कॉस्ट है वो भी डिक्रीज हुआ है, यानी 3.73% हो गया है, जो फाइनेंशियल ईयर 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में था 4.22% और पिछले क्वार्टर से भी ये थोड़ा कम है, 3.74% था पिछले क्वार्टर में, यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के रिजल्ट में। टोटल कंज्यूमर एसेट बढ़ गया है 7.7% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और बढ़ के ये हो गया है 2,64,013 करोड़ का। और इसके साथ कंपनी का GNPA और NNPA यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट थोड़ा बढ़ा है, यानी पिछले क्वार्टर में था जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट 3.22% का, करंट क्वार्टर में है 3.58% का और नेट एनपीए था 1.23% का और करंट क्वार्टर में है 1.34% का, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे स्लाइडली बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ये काफी हद तक बढ़ा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैपिटल एडिक्विटी रेशियो कंपनी का अच्छा है, जो पिछले साल के इसी क्वार्टर में था 21.7%, करंट क्वार्टर में है 23.7% का। तो कंपनी का जो कैपिटल एडिक्विटी रेशियो है यानी कार रेशियो है वो भी अच्छा खासा है यहाँ पे। और इसके साथ कंपनी का जो सिक्योर्ड एसेट का पोर्टफोलियो था वो स्लिप हो गया है, यानी कम हो गया है 1500 करोड़ से, जो पिछले क्वार्टर में 4400 करोड़ से स्लिप हुआ था और कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट हो गया है 3,43,708 करोड़ का, जो पिछले ही ईयर में था 2,59,781 करोड़ का, जो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी हद तक यहाँ पे बढ़ा है। तो कंपनी का करंट क्वार्टर के रिजल्ट पिछले क्वार्टर के हिसाब से या ईयर ऑन ईयर के क्वार्टर के हिसाब से काफी अच्छा है यहाँ पे और कंपनी का जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो भी यहाँ पे अच्छे तरीके से इंप्रूव हो रहा है। तो नियर अबाउट टाइम में जो कंपनी का लायबिलिटीज है वो कंपनी अच्छे तरीके से कवर कर सकता है, जिससे कि कंपनी के ऊपर जो ओवरऑल रिस्क है वो भी कम हो गया है।
तो यहाँ पे कंपनी का अगर करंट चार्ट पैटर्न को देखें और करंट चार्ट पैटर्न के हिसाब से कंपनी को हम लोगों को शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, उसे थोड़ा समझते हैं। तो फर्स्ट अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो मैं आपके लिए बात करना चाहूंगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये वीकली चार्ट है कोटक महिंद्रा बैंक का। तो यहाँ पे वीकली चार्ट में हम लोग देख सकते हैं कंपनी ने पिछले 3 हफ्ते पहले यहाँ पे लास्ट लो बनाया था और काफी दिनों से ये एक बुलिश फ्लैग की तरह ये मूव कर रहा है। तो अगर बुलिश फ्लैग के बारे में आप नहीं जानते हैं तो ऊपर आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, मैंने बुलिश फ्लैग के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस एक ही लेवल के अंदर यहाँ पे देखिए फ्लोट कर रहा है। तो ये लास्ट लो यहाँ पे बनाने के बाद अगला जो ये कैंडल ओपन हुआ, यानी अगले हफ्ते जो कैंडल ओपन हुआ वो पिछले हफ्ते के क्लोजिंग के थोड़ा ऊपर ओपन हुआ और लास्ट यहाँ पे काफी दिनों का जो ये कंसोलिडेशन पीरियड है या काफी वीक का जो हाई है उसे तोड़ के ऊपर जाके ये क्लोज किया है और यहाँ पे ऊपर में ही ये करेंटली फ्लोट कर रहा है और इसका जो हाई है ये पिछले टाइम का जो यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज है या यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसे टच करके नीचे आके क्लोज किया है। तो देखिए यहाँ पे करंट सिचुएशन में कोई भी स्विंग ट्रेड नहीं बन रहा है यहाँ पे, मगर कंपनी का शेयर प्राइस अगर ऊपर इस लेवल यानी 1825 का जो लेवल है उसे तोड़ के ऊपर जाके यहाँ पे सस्टेन कर जाता है वन डे के चार्ट में, तो हम लोगों को यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड मिल सकता है। मगर हम लोगों का पोजीशन कैसा होगा अगर यहाँ पे आके थोड़ा कंसोलिडेट करता है, फिर एक कैंडल पिछले कई टाइम का जो कंसोलिडेशन पीरियड है उसे तोड़ के ऊपर जाके क्लोज करे और नीचे अच्छा खासा वॉल्यूम भी हो, तो ही हम लोग यहाँ पे कोई पोजीशन लेंगे, नहीं तो हम लोग यहाँ पे भी पोजीशन नहीं लेंगे। क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी महीनों से ये एक लगातार कंसोलिडेशन पीरियड में है। और यहाँ पे कौन से टाइप का कैंडल की मैं बारे में बात कर रहा हूँ आप जानते हैं, अगर मेरे पिछले वीडियोस आप देखे होंगे या मैंने काफ़ी सारे वीडियो में बताया है, इस टाइप का अगर कोई कैंडल ये क्रिएट करता है या फॉर्म करता है वो कैंडल एक अच्छा खासा बुलिश सिग्नल हम लोगों को प्रोवाइड करता है। नीचे देखिए ये जो वॉल्यूम है ये काफ़ी टाइम का जो वॉल्यूम है उससे थोड़ा ज़्यादा है और यहाँ पे जो कैंडल है ये कितना बिग कैंडल है और यहाँ पे काफ़ी टाइम का जो कंसोलिडेशन फेज है उसे तोड़ के यहाँ जो ओपनिंग है या जो हाई है उसे तोड़ के ऊपर जाके ये कैंडल क्लोज किया है। तो ऐसे टाइप का अगर कैंडल यहाँ पे वन डे के चार्ट में क्रिएट करता है तो हम लोग यहाँ पे एक पोजीशन ले सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा वो 1930 के आसपास होगा और उसे तोड़ के अगर ऊपर जाता है तो 1980 के आसपास होगा, यानी 2000 के थोड़ा नीचे ही होगा हमारा रेजिस्टेंस। यानी हम लोग इस 2 पॉइंट पे हमारा जो पार्शियल प्रॉफिट है वो हम लोग बुक कर सकते हैं। और कंपनी का जो नेक्स्ट यहाँ पे सपोर्ट है, नेक्स्ट सपोर्ट कंपनी का बन रहा है 1752 के आसपास, यानी ऊपर अगर इस लेवल पे आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी बनता है तो आप लोगों का स्टॉप लॉस 1750 के थोड़ा नीचे ही होना चाहिए। और उसके बाद कंपनी का जो नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है 1700 के आसपास और अगर उसे तोड़ दे तो 1635 के आसपास उसका नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है। मगर यहाँ पे अगर इस लेवल को तोड़ नहीं पाता है तो यहाँ पे आप लोगों के लिए कोई भी स्विंग ट्रेड का अपॉर्चुनिटी नहीं है। इस लेवल के लिए आप लोगों को वेट करना होगा और जब भी आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी मिले वन डे के चार्ट में आप लोग 15 मिनट्स के चार्ट को देख के आप लोग ट्रेड लेंगे या पोजीशन लेंगे तो ही आपको स्टार्टिंग से प्रॉफिट होना स्टार्ट हो सकता है, नहीं तो हो सकता है इनिशियल टाइम पे आपको 1% या 2% का लॉस भी फेस करना पड़े। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मैं अभी आपके लिए बात करना चाहूंगा। देखिए कंपनी का स्टॉक प्राइस लगातार एक अप ट्रेंड के अंदर है और कोविड-19 की वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइस थोड़ा गिरा था मगर ये ज़्यादा नहीं गिरा है। और अगर ओवरऑल कंपनी का पिछले 5 या 10 सालों का परफॉर्मेंस देखें तो ये लगातार एक अप ट्रेंड के अंदर है, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके ऊपर बेस करके अगर करंट सिचुएशन को देखें तो कंपनी का शेयर प्राइस करेंटली एक सपोर्ट के आसपास है और उससे उभरने की कोशिश कर रहा है। तो कंपनी का शेयर प्राइस अगर इस महीने इस रेट सिग्नल को यानी 1825 के जो रेजिस्टेंस है उसे तोड़ के अगर ऊपर जाके सस्टेन कर जाता है तो यहाँ पे भी हम लोग लॉन्ग टर्म का पोजीशन ले सकते हैं। और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसे देख के लगता है कंपनी का शेयर प्राइस आगे आने वाले टाइम पे 1825 के लेवल को जरूर तोड़ पाएगा। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा खासा पोजीशन बनाने का भी अपॉर्चुनिटी है। मगर यहाँ पे आप लोगों का पोजीशन कैसे होगा मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में बताया है। अगर इस लेवल को तोड़ता है तो यहाँ पे अगर आप 10 शेयर ले सकते थे तो यहाँ पे आप उसका 30 to 40% यहाँ पे लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। जैसे जैसे कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर इस रेजिस्टेंस को तोड़ता जाएगा वैसे वैसे आप अपना जो पोजीशन है वो बढ़ाते जाएंगे। मान लीजिए नेक्स्ट टाइम अगर कोई रेजिस्टेंस तोड़ता है तो आप 40
टू यहाँ पे 30% तक अपना अगला जो स्टेक है वो बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे करके आप अपना पोजीशन बनाइए तो आपको स्टार्टिंग से प्रॉफिट हो सकता है, नहीं तो इनिशियल टाइम पे वही मैं कहना चाहता हूँ कि आपको इनिशियल टाइम पे लॉस भी हो सकता है। और कंपनी का अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड को देखें तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड काफ़ी अच्छा है। कंपनी जितना देर तक अपना जो परफॉर्मेंस है वो होल्ड कर पाएगा, यानी अच्छी तरह प्रॉफिट बना पाएगा, अच्छी तरह रेवेन्यू बढ़ा पाएगा, कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता ही जाएगा। और उसके साथ मैं बता दूं, जो कोटक महिंद्रा बैंक है ये एक ब्लू चिप कंपनी है, यानी इंडिया के टॉप 3 प्राइवेट बैंक में से एक है। तो कंपनी के ऊपर विश्वास भी उसके साथ एक अच्छा खासा आता है। कंपनी काफ़ी टाइम से मार्केट में है और कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टरों को रिटर्न दिया है। तो ये शेयर बेसिकली किसके लिए है? जो लो रिस्क प्रोफाइल को होल्ड करना चाहते हैं उनके लिए है। मगर जो मिड कैप कंपनी और स्मॉल कैप कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, मल्टीबैगर कमाने का एक आशा रखते हैं, उनके लिए ये स्टॉक नहीं है। ये स्टॉक लो रिस्क प्रोफाइल वालों के लिए है। मगर अगर आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं जिसके अंदर आप बैंकिंग स्टॉक भी चाहते हैं और उसके साथ एक अच्छा खासा स्टॉक जो ब्लू चिप का हो, तो ये स्टॉक एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप इस स्टॉक को भी बाय कर सकते हैं। ये स्टॉक आगे आने वाले टाइम पे एक अच्छा बढ़ने का प्रोबेबिलिटी रखता है। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। आज ही के दिन और भी एनालिसिस आया था हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी टेलीग्राम पे हम लोगों ने आज एक स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी दिया था यहाँ पे टाटा स्टील के बारे में। तो जिन्होंने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखा है वो टाटा स्टील के अंदर अभी प्रॉफिट में है। और हम लोगों ने ये जो स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी है ये मार्केट ओपन होने से पहले ही दे दिया था और मैक्सिमम जो एनालिसिस आता है वो ड्यूरिंग द मार्केट आता है, ताकि आप लोगों को अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का एक मौका मिल सके। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम में जाके सिंपली सर्व एंड अपडेट करके सर्च कर सकते हैं, वहां से भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए, ताकि नया अपॉर्चुनिटी वाला वीडियो जब भी अपलोड हो आप लोगों को तुरंत पता चल जाए। वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो, या आप अगले आने वाले टाइम पे नए टॉपिक के ऊपर जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आप जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।